शिव के त्रिशूल से बना तिरुवन्नामलई पर्वत, क्या यह केवल पहाड़ है या स्वयं शिव? क्या आपने कभी किसी ऐसे पर्वत के बारे में सुना है जो खुद शिव का जीवित रूप माना जाता है? क्या वाकई एक समय भगवान शिव ने पृथ्वी पर अग्नि की ज्वाला के रूप में प्रकट होकर एक त्रिशूल से धरती को फाड़ा था? और क्या यह पर्वत जो आज भी मौजूद है उसी दिव्य अग्नि का भौतिक रूप है? तमिलनाडु में स्थित तिरुवन्नामलई पर्वत को लेकर अनेक रहस्य और कथाएं प्रचलित हैं। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है। हिंदू धर्म में इसे अग्निलिंग कहा गया है। शिव के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में से अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है यह पर्वत। लेकिन आखिर यह अग्निलिंग कैसे बना? क्यों कहा जाता है कि यह खुद शिव हैं? क्या आज भी यहाँ शिव की ऊर्जा मौजूद है? आइए जानते हैं इसकी वह कथा जिसके अनुसार इस पर्वत का जन्म हुआ शिव की कृपा से। कथा है ब्रह्मा और विष्णु की और उस रहस्यमयी ज्वाला स्तंभ की जिसे कोई भी नहीं समझ पाया। ब्रह्मा और विष्णु की प्रतिस्पर्धा। पुराणों में एक समय का उल्लेख मिलता है जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवताओं में विवाद हो गया। दोनों ने कहा, हम ही सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने अपनी लीला रची। वे प्रकट हुए एक अनंत अग्नि ज्वाला के रूप में जो न तो ऊपर से दिखाई देती थी और न ही नीचे से। शिव ने दोनों देवताओं से कहा, यदि तुम में से कोई इस अग्नि के स्तंभ का प्रारंभ या अंत खोज सके वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु ने वराह रूप लिया और धरती के गर्भ में चले गए ताकि ज्वाला की जड़ तक पहुंच सकें। वहीं ब्रह्मा ने हंस रूप लिया और आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। वे दोनों हजारों वर्षों तक उस स्तंभ का प्रारंभ और अंत खोजते रहे, लेकिन कहीं भी उसका सिरा न मिला। ब्रह्मा का झूठ और शिव का प्रकोप। जब ब्रह्मा को स्तंभ का सिरा नहीं मिला तो उन्होंने वापस लौटकर एक झूठ बोला कि उन्होंने उस स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है। शिव ने ब्रह्मा का झूठ तुरंत पहचान लिया। वे प्रकट हुए अपने अग्नि रूप से और कहा, तुमने केवल अपना अहंकार दिखाया है। इस झूठ के कारण ब्रह्मा को पूजा के योग्य नहीं माना गया और तब से आज तक ब्रह्मा जी की पूजा दुर्लभ है। वहीं विष्णु ने अपनी हार स्वीकार की। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी विनम्रता की सराहना की। अग्नि स्तंभ से बना पर्वत, वह ज्वाला स्तंभ जो न अंत का था न प्रारंभ का, शिव ने उसे एक स्थिर रूप दिया। उस अग्नि स्तंभ ने आकार लिया तिरुवन्नामलई पर्वत का। तभी से यह पर्वत शिव का अग्नि रूप कहलाया जाता है। इस पर्वत पर शिव ने अरुणाचल नाम से निवास किया और यहाँ बना अरुणाचलेश्वर मंदिर जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य स्थान है। गिरि प्रदक्षिणा, एक रहस्यमयी परिक्रमा। तिरुवन्नामलई पर्वत को केवल देखा नहीं जाता, इसके चारों ओर चक्कर लगाना एक पवित्र साधना मानी जाती है। इसे कहते हैं गिरि प्रदक्षिणा। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पर्वत की परिक्रमा करने यहाँ आते हैं। यह परिक्रमा लगभग 14 किलोमीटर लंबी होती है और लोग इसे नंगे पांव करते हैं, बिना जूते चप्पल के। अब सवाल उठता है, क्या केवल परिक्रमा से ही पुण्य मिलता है? शास्त्रों में लिखा है कि इस पर्वत की परिक्रमा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शिव स्वयं इस पर्वत के कण-कण में बसे हुए हैं और उनकी उपस्थिति परिक्रमा करते समय महसूस की जा सकती है। कार्तिकेय दीपम, जब पर्वत पर जलता है आकाश दीप। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ एक विशेष पर्व होता है जिसे कहते हैं कार्तिकेय दीपम। इस दिन पर्वत की चोटी पर एक विशाल दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यह कोई सामान्य दीपक नहीं बल्कि एक प्राकृतिक अग्नि का प्रतीक होता है। इस दीप में लगभग 3500 किलो घी और एक विशेष कपड़ा डाला जाता है। दीप को पर्वत की चोटी पर एक विशाल पात्र में जलाया जाता है।
जब वह दीप जलता है तो दूर दूर से लोग उस ज्वाला के दर्शन करते हैं, क्योंकि यह वही अनंत ज्वाला मानी जाती है जो शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को दिखाई थी। पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। लोग अन्नामलैयारु को अरोहरा का जय घोष करते हैं, जिसका अर्थ होता है अरुणाचल भगवान को नमस्कार। परिक्रमा के मार्ग में आने वाले दिव्य स्थल। परिक्रमा के रास्ते में अनेक शिवलिंग, मंदिर, साधु संत और आश्रम दिखाई देते हैं। हर एक मोड़ पर एक नया अनुभव मिलता है। कहीं ध्यान करते संत तो कहीं साधना में लीन तपस्वी। कई श्रद्धालु इस मार्ग को पूरे दिन में पार करते हैं, जबकि कुछ लोग रात भर चलते हैं ताकि सूर्य की पहली किरण के साथ परिक्रमा पूरी हो। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु मंत्र जपते हैं, नमः शिवाय या अरुणाचल शिवाय नमः। ऐसा कहा जाता है कि इस परिक्रमा के हर कदम पर आत्मा एक नया अनुभव करती है, जैसे शरीर और मन की सारी अशुद्धियां धीरे धीरे निकल रही हों। क्या ये केवल परंपरा है या विज्ञान भी हैरान है? यह परिक्रमा केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली मानी गई है। विज्ञान कहता है कि चलने से शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो तनाव को कम करते हैं और मन को शांत करते हैं। लेकिन तिरुवन्नामलई में परिक्रमा के दौरान जो शांति और ऊर्जा महसूस होती है, वह केवल चलने से नहीं, बल्कि उस चैतन्य ऊर्जा से होती है जो इस स्थान में स्वाभाविक रूप से व्याप्त है। लोगों के अनुभव। कई भक्त कहते हैं कि उन्हें परिक्रमा करते समय अंदर से किसी शक्ति द्वारा खींचा जाता है। कुछ को ऐसा लगता है जैसे कोई साथ चल रहा है, हालांकि वहां कोई नहीं होता। कोई कहता है कि उसने परिक्रमा के दौरान अपने पूर्व जन्म की झलक देखी, तो किसी ने कहा कि उसे शिव का आशीर्वाद मिला। क्या यह सिर्फ एक पर्वत है या एक ऊर्जा का स्रोत? तिरुवन्नामलई पर्वत को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं देखा जाता। यह स्थान आध्यात्मिक साधना और आत्मज्ञान के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह पर्वत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। यहाँ के वातावरण में एक गहन मौन है, एक ऐसी शांति जो केवल बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर भी उतरती है। ध्यान और तिरुवन्नामलई। बहुत से साधक कहते हैं कि जब वे इस पर्वत के पास ध्यान करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई जाग गया हो। तिरुवन्नामलई पर्वत को लेकर मान्यता है कि यदि आप इसकी ओर केवल देख भी लें तो आपके भीतर के विकार, क्रोध, लोभ धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यहाँ ध्यान करने वाले कहते हैं कि समय का बोध मिट जाता है। घंटों कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों को ध्यान में तेज प्रकाश, आवाजें, यहाँ तक कि शिव का साक्षात दर्शन होने का अनुभव भी होता है। रामन महर्षि वह संत जिन्होंने पर्वत को गुरु माना। रामन महर्षि 20वीं सदी के एक महान संत ने अपना पूरा जीवन तिरुवन्नामलई पर्वत की तलहटी में बिताया। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना, बल्कि तिरुवन्नामलई पर्वत को ही अपना गुरु घोषित किया। उनका मानना था कि यह पर्वत बोलता नहीं, लेकिन सब कुछ सिखा देता है। उनकी कहानी। रामन महर्षि का असली नाम था वेंकटरमण। जब वे किशोर अवस्था में थे तो अचानक उन्हें मृत्यु का गहरा अनुभव हुआ। उन्होंने अपने शरीर को लेटा हुआ महसूस किया, लेकिन आत्मा जिंदा थी। तभी उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। इसके तुरंत बाद वे तिरुवन्नामलई आ गए और अरुणाचल पर्वत की तलहटी में ध्यान करने लगे। वहां एक गुफा थी, विरूपाक्ष गुफा, जहां वे वर्षों तक मौन साधना करते रहे। वे घंटों घंटों तक बैठे रहते, कभी न बोलते, न हिलते, न खाते। कई बार उनका शरीर कीड़ों से ढक जाता।
फिर भी वे ध्यानस्थ ही रहते। रामन महर्षि का संदेश। रामन महर्षि ने दुनिया को एक सरल लेकिन शक्तिशाली ध्यान विधि सिखाई, जिसे कहा जाता है आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी। इसमें बस एक सवाल पूछा जाता है, मैं कौन हूँ? इस एक सवाल के उत्तर को खोजते खोजते व्यक्ति को अपने सच्चे अस्तित्व का बोध हो जाता है। उन्होंने कहा, तुम शिव से अलग नहीं हो, जो भीतर है वही ब्रह्मांड है। और तिरुवन्नामलई इस खोज का सबसे उपयुक्त स्थान है। क्या विज्ञान इस अनुभव को समझ पाया? वैज्ञानिकों ने जब इस पर्वत के आसपास की चुंबकीय गतिविधियों का अध्ययन किया तो पाया कि कुछ विशेष क्षेत्रों में मानसिक तरंगें अधिक सक्रिय हो जाती हैं। ध्यान करने पर मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो आत्मिक शांति और उच्च चेतना से जुड़ी होती हैं। लेकिन क्या विज्ञान आत्मा को माप सकता है या ध्यान से होने वाले दिव्य अनुभवों को परख सकता है? यह आज भी एक महारहस्य बना हुआ है। क्या यह सिर्फ एक पर्वत है या एक ऊर्जा का स्रोत? तिरुवन्नामलई पर्वत को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं देखा जाता। यह स्थान आध्यात्मिक साधना और आत्मज्ञान के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह पर्वत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। यहाँ के वातावरण में एक गहन मौन है, एक ऐसी शांति जो केवल बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर भी उतरती है। क्या तिरुवन्नामलई एक शक्ति केंद्र, पावर सेंटर है? तिरुवन्नामलई पर्वत को लेकर अनेक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विशेषज्ञों ने अध्ययन किए हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि एक ऊर्जा का स्रोत है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो पृथ्वी पर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां भौगोलिक ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में केंद्रित होती है। इन जगहों को कहा जाता है अर्थ एनर्जी पॉइंट्स या स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट्स। ऐसी ही जगहों में से एक है तिरुवन्नामलई पर्वत। चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। कुछ वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने पाया कि इस पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय ऊर्जा का स्तर सामान्य से अधिक है। यह चुंबकीय क्षेत्र मानव मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, खासतौर पर उस समय जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में हो। यही कारण है कि यहाँ ध्यान करते समय लोगों को तेज ऊर्जा, दृष्टि के अनुभव या कभी-कभी शिव का साक्षात्कार होने जैसा अनुभव होता है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? चेन्नई और भारत के अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने तिरुवन्नामलई की मिट्टी, पत्थरों और चुंबकीय तरंगों पर कई बार अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यह पर्वत किसी पुराने ज्वालामुखी गतिविधि से बना है और इसकी चट्टानों में क्लिनोपाइरोक्सीन, ओलिविन और अन्य खनिज पाए जाते हैं, जो चुंबकीय गतिविधियों को बढ़ाते हैं। इनका मानना है कि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मानव मस्तिष्क की तरंगों के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति यहाँ एकाग्र होकर बैठता है तो उसका दिमाग अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स उत्पन्न करता है, जो गहरी ध्यान अवस्था और बोध से जुड़े होते हैं। क्या ये वैज्ञानिक सत्य ही पर्याप्त है? हालांकि विज्ञान बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन अनुभवों को नहीं माप सकता जो कोई साधक इस पर्वत पर ध्यान करते समय महसूस करता है। कई साधकों का कहना है कि उन्हें लगता है कि पर्वत से कुछ ऊर्जा उन्हें खींचती है, या फिर यह कि कोई दिव्य शक्ति उनके पास बैठी हो। कुछ कहते हैं कि उन्होंने जीवन में पहली बार भीतर से मौन और पूर्ण शांति का अनुभव यही किया। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जगत एक साथ। तिरुवन्नामलई पर्वत उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों सिर झुकाते हैं, जहां विज्ञान इसकी संरचना, खनिज और तरंगों को समझता है,
वहीं अध्यात्म इसे परब्रह्म का रूप मानता है। शिव जो स्थिरता और ऊर्जा दोनों के प्रतीक हैं, वह इस पर्वत के हर अणु में समाये हुए हैं, ऐसा भक्त मानते हैं। क्या ये केवल विश्वास है? शायद, लेकिन जब लाखों लोग हर साल यहाँ खिंचे चले आते हैं, जब हजारों साधक इस पर्वत के पास जीवन गुजार देते हैं, और जब एक चुपचाप खड़ा पत्थर लोगों के जीवन को बदल देता है, तो क्या वह केवल विश्वास हो सकता है, या फिर यह वह रहस्य है जो तर्क से नहीं, अनुभव से समझा जाता है?